हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो आज है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन बिकॉज़ मेरा कुछ तो स्पेशल हुआ है। तो आगे आगे आपको पता चलेगा। तो अब बज चुके हैं 4 और मैं कॉलेज में आ चुकी हूँ और यहाँ पे राज्य स्तरीय कवि और निबंध की स्पर्धा थी, यानी कि एसे की ऐसे राइटिंग की स्पर्धा थी और उसका सब्जेक्ट था मेरे मराठी में बोल रही हूँ मैं माझ्या कल्पनेतील विकसित भारत। तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और गेस व्हाट, मेरा कितना कितना कौन सा नंबर आया होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप ही गेस करो, कमेंट में बताओ। आगे आगे जैसा वीडियो जाएगा आपको पता चलता जाएगा। मैं यहाँ पे जो बाकी का आवाज़ है ना वो म्यूट नहीं कर रही हूँ, उसका भी थोड़ा थोड़ा सा साउंड रखा है मैंने, जस्ट बिकॉज आपको भी पता चले कि हाँ बाबा है, कुछ तो है। सब कुछ ऐसे ही नहीं शूट करके लाती हूँ, सो है कुछ तो। और इनकी लाइंस, इनकी कवि इतनी अच्छे अच्छे से उन्होंने लाइन बोली थी ना, तो मेरा म्यूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। सो यहाँ पे मेरी खुद की वॉइस मैंने थोड़ा कम रखी है, लेकिन उनकी वॉइस मैंने अच्छे से मेंटेन की है। और वॉइस रिकॉर्डिंग में मेरे बच्चों का आवाज़ आपको ज़रूर आ रहा होगा बिकॉज मैं घर पे आके वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। वहाँ पे मैं ज़्यादा तो बोल नहीं रही थी और आप खुद ही देख सकते हो उनके। और यहाँ पे ना बहुत पूरे महाराष्ट्र में से कोनों कोनों में से आए थे बिकॉज ये राज्य स्तरीय था, ऐसा कॉलेज का कोई फंक्शन नहीं था और राज्य स्तर पे था वो सब कुछ, इस वजह से। सो नासिक, कोल्हापुर, जालना, ठाणा, बहुत से छोटे छोटे गाँव से भी लड़के लड़कियां सब लोग आए थे। वो सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और मैं खुद पार्टिसिपेट करने भी वाली नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि इसके लिए कुछ प्राइज़ रखा होगा या कुछ नंबर होगा या कुछ राज्य स्तर पर कुछ होगा ये। लेकिन मेरी एक ही आशा थी कि मुझे मेरी मराठी की मैम ने बोला था कि तू इतना ऐसे राइट कर दे, मैं तेरे 2 असाइनमेंट कम कर दूँगी। मैं वही उसी ख्याल से कि मेरे 2 असाइनमेंट लिखना कम हो जाएगा, चलो लिख के देती हूँ, तो मैंने 15 पेजेस का ये ऐसे राइट किया था। और मैंने रेफरेंस देखा था या वहाँ पढ़ा था, बहुत कुछ मैंने सर्च वगैरह किया था। उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया था और मुझे पता ही नहीं था कि मेरा कुछ नंबर आएगा या नहीं। 2 दिन पहले मुझे सर ने कॉल करके बताया कि तुम्हारा नंबर आया है, तुम्हें प्राइज़ मिला है। सो आई एम लिटरली शॉक बिकॉज़ फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसको प्राइज़ मिलेगा या कुछ, इसलिए वो सब अनएक्सपेक्टेड था कि कुछ मिल रहा है, कर रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबकी कवि बहुत अच्छे अच्छे से लाइन बोल रहे थे, उन्होंने पोएम्स बहुत अच्छे थे उनके। और उनके लिए भी प्राइज़ थे। स्टार्टिंग के 1-1 के थे, बाकी को 3 के और कई कई को तो 7 के भी थे। सो यहाँ पे आप गेस करो कि मेरा नंबर कितना आया है या मुझे कौन सा प्राइज़ मिला या फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे मेरे ही कॉलेज में मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, मुझे स्पीच देना पड़ने वाला था बिकॉज़ मेरे सर टीचर्स लोगों ने बोला था कि तुझे स्पीच देना पड़ेगा। और मेरे हाथ पैर लिटरली काँप रहे थे बिकॉज़ स्कूल में मैंने किया है, अब मैं जहाँ पे पढ़ाती हूँ वहाँ पे भी मेरी डेयरिंग हो जाती है बिकॉज़ सब पहचान के, तो कुछ नहीं लगता कि कुछ गलत हो गया तो भी कर लेते हैं एडजस्ट। बट यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आए थे, उनका मान सम्मान किया जा रहा था, उनके सामने कुछ गलती हुई तो वो अच्छा नहीं। और खुद हमारे ही कॉलेज में ये प्रोग्राम रखा था तो कॉलेज की इमेज डाउन नहीं करनी थी मुझे। इस वजह से मेरे बहुत हाथ पैर काँप रहे थे, ऐसे पूरा पसीने पसीना हो गया था, इतनी घबरा गई थी लिटरली मैं। तो मैं ये सब टीचर्स लोगों को यही बोल रही थी कि प्लीज़ मैम मैं नहीं दूंगी, स्पीच नहीं दूंगी। मैंने ये भी डिसाइड कर लिया था मन की मन में कि प्राइज़ लेके भागाऊंगी। और हुआ भी ऐसा, मतलब मैं स्टार्टिंग उन्होंने 5 6 6 5 4 3 2 1 ऐसा किया। तो मेरे से पहले जो लड़कियां लड़के गए ना वो सिर्फ प्राइज़ लेके वापस आ रहे थे। सो मैंने मन ही मन में भगवान जी को थैंक यू बोला कि आज बचा लिया आपने, सच्ची में बचा लिया, वरना मैं बहुत बुरा फंसने वाली थी, कॉलेज की भी इमेज ख़राब हो जाती मेरी वजह से। मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये मेरा एक खाली एक ये था कि होप होप बोल सकते हैं कि 2 असाइनमेंट कम हो जाएंगे मराठी सब्जेक्ट के, उतना ही टाइम मिलेगा मुझे, इस वजह से मैंने ऐसे राइट किया था। और मुझे बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा नंबर भी आएगा या मुझे प्राइज़ भी मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो दिग्गज लोग हैं, दिग्गज ही बोलूँगी मैं बिकॉज़ वो उनके उनके फील्ड में बहुत आगे है,
सबसे एक्सपीरियंस्ड है, सब कुछ है, इस वजह से उनको दिग्गज ही बोलना पड़ेगा। ये सब बाहर से लोग आए थे, मेरे कॉलेज में का कोई नहीं था, सिर्फ मैं अकेली थी। मुझे इतना मतलब ये हो रहा था ना, एनजाइटी बोल सकते हो, इतना एनजाइटी हो रहा था मुझे कि कोई नहीं है, क्या नहीं है, क्या करूँगी इन सब लोगों को मैं, ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। टीचर्स लोग तो थे, वो भी मेरा मजाक कर रहे थे कि सच्ची में तुझे प्राइज़ मिला है, सच्ची में तुझे प्राइज़ मिला है। किसी को ही ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि मुझे प्राइज़ मिला है वगैरह करके। लेकिन मैं खुद को भी, मेरा खुद पर भी ट्रस्ट नहीं था कि मुझे प्राइज़ मिला होगा करके। लेकिन लकीली मिल चुका था। बोलते हैं ना, कुछ हमारी लाइफ में ऐसे अनएक्सेप्टेड चीज़ें होती है जो हम कभी इमेजिन भी नहीं करते कि हमको ये मिलेगा या ऐसा होगा या वैसा होगा। सब कुछ भगवान अनजाने में ही कर देते हैं। हमारा हमको पता ही नहीं रहता है कि क्या हुआ और कैसे हो गया। सो वैसा ही कुछ था ये पॉइंट मेरे लिए। और कॉलेज में वहाँ पे भी हाँ, एक फ़नी मोमेंट हो गया मेरे साथ। जब मुझे प्राइज़ मिला ना, तब एक ये हो गया। सर मुझे बोल रहे थे कि तुम कॉलेज आती हो या नहीं? मैं बोली आती हूँ सर। तो और मुझे बोले कि सब टीचर लोगों को तुम्हारा नाम ढूंढने में ही 2 दिन चले गए। उनको पता ही नहीं था, बिकॉज मुझे स्कूल में ज़्यादातर कॉलेज में प्रिया करके ही बोलता है। सो उनको पता ही नहीं था, और मेरा नाम सुप्रिया है करके। तो प्रिया 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 को ढूंढ रहे, लेकिन प्रिया मिल ही नहीं रही थी। वही प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पे। मेरा जो प्राइज़ मोमेंट था ना, वहाँ पे मैं बहुत डरी हुई थी। और मैंने एक लड़की को, अनजानी ही थी, उसको बोला था कि मेरा उतना सा वीडियो शूट कर दे प्लीज़। तो उसने बोला कि हाँ। यहाँ पे सर लोग, सब लोग हमें अच्छे अच्छे बोल रहे थे कि ये करो वो करो। सो पूरे राज्य में मेरा फर्स्ट प्राइज़ मिला है मुझे। बाप रे, मैं अभी भी बता रही हूँ तो वॉइस ओवर कर रही थी, इतनी ज़्यादा हैप्पी। यहाँ पे देख सकते हो पूरा वाइट पहन के गई हूँ मैं। और यहाँ पे सर मुझसे डिस्कशन कर रहे हैं, जो मुझे प्रमाण पत्र दे रहे हैं। वही बोल रहे थे कि तुम आई हो नहीं, आती नहीं हो ना कॉलेज, उनको तुम्हारा नाम ढूंढने में ही 2 दिन चले गए। और वो बता भी रहे थे चेक किसके पीछे है मुझे। और मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे चेक मिलने वाला है। सो ये मोमेंट मेरे लिए बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा खास था, बहुत अच्छा था। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी बाद में मेरी जो बेचैनी थी ना, वो कम हो गई। मैं नहीं, डरना विरना कम हो गया। इसके बाद सभी टीचर्स लोगों को भी उन्होंने एक एक ग्रंथ दिया गिफ्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हो। और सभी टीचर्स लोग मेरे पहचान के थे, बिकॉज हमारे ही कॉलेज के थे, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन फिर भी डर लगता है बाबा, सच्ची में डर लगता है। बड़े लोगों के सामने कुछ गलत बोल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सो यहाँ पे ये जो टीचर, ये मैम थी ना, कवि थी ये, तो उनका भी जो उन्होंने भाषण दिया वो भी बहुत अच्छा दिया। मैंने सब कुछ कैप्चर किया। सो आज का ब्लॉग मैंने इधर से ही स्टार्ट किया और इधर ही एंड करूँगी, बिकॉज आते टाइम मैं पायल को लेके आई थी गाड़ी पे, और जाते टाइम मेरे चार्जिंग बिल्कुल नहीं थी। मतलब वो एक्चुअली डेड ही हो गया था घर जाते तक। तो मैंने सोचा कि जाना तो छोड़ो, मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ, यहीं पे एंड करती हूँ। बिकॉज मुझे मेरा स्पेशल मोमेंट दिखाना है आपको, बाकी का कुछ नहीं दिखाना कि मैं कैसे आई कैसे गई। आपको झूठ लगेगा, ये देखो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा है, सुप्रिया राठौड़। और यहाँ पे प्रथम को उन्होंने ये किया है, बाकी को द्वितीय और तृतीय को उन्होंने कैंसिल किया। तो ये मुझे एक ग्रंथ में गिफ्ट मिला, और ये छोटा सा बुक, बैग में चेक भी मिला। सो बहुत हैप्पी थी मैं। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बच्चा बीच बीच में सता रही हो, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है आजकल। इस वजह से मैं ब्लॉग्स बनाना बिल्कुल मैंने कम कर दिए। तो जितना कैप्चर हो पाता है उतना ही कैप्चर करती हूँ, जितना पॉसिबल होता है उतना ही दिखाने की कोशिश करती हूँ। ऐसे डेली के ब्लॉग्स नहीं डालती हूँ मैं। जो स्पेशल मोमेंट है या स्पेशल लुक क्या होगा या कहीं घूमने गई होगी तो ही मेरे ब्लॉग्स आते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफर भी मिले थे, उनको भी बोला कि मैंने कि मेरे जो अगर फ़ोटो निकाले होंगे तो आप प्लीज़ मुझे सेंड कर दो, सब कुछ बोला है मैंने। और यहाँ पे वो सर सबके धन्यवाद बोल रहे थे, उनको सबको ये कर रहे थे, वो सबका आभार प्रकट कर रहे थे। और सब मैंने थोड़ा थोड़ा सा कैप्चर किया है। सो ये था एंड कार्यक्रम का, सबने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। सो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और आपको भी विश्वास हो रहा है या नहीं, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। बाय बाय।